प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग को भी जो सामर्थ्य है, जो अनुग्रह है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दिन भर हमें संभालता है, दिन भर हमें रक्षा करता है, दिन भर हमें आशीष देता है। उसका नाम है अग्नि ज्वाला, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है सामर्थ, उसका नाम अभिषेक है। जो प्रभु ने आपको दिया है वो नाम ऊंचा है, वो काम ऊंचा सबसे। तो इसलिए आप अपने विश्वास को मजबूत करो, अपनी स्थिति गति को मजबूत करो। ऑटोमेटिक प्रभु आपके जीवन में कार्य सिद्ध करे। कुछ नहीं है, मत रो, आपके पास यीशु है तो आपके जीवन में बहुत कुछ है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो सामर्थ्य है और अभिषेक है और सृष्टि करता है। इसलिए आपको इसी पर हम टूटना पड़े, हमारे पास शिकायत नहीं होना चाहिए। इनके वजह से ये हो गया, उनके वजह से हो गया। तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तो परमेश्वर कार्य सिद्ध करने वाला। हमारे देश के हर नागरिक के लिए हम प्रार्थना करें जो आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, जहाँ भी परमेश्वर के लोग हैं जो परेशान है, दिक्कत है, जो समस्या दुख में, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें और विश्वास में हमारे आगे बढ़े। और जिस विश्वास को, जिस बुलावट को तुम बुलाया, वो बुलावट जो परमेश्वर है। और हमारे देश के जो हर नागरिक के लिए प्रार्थना करें, जो भाई है भवन बना के दिया उनके लिए भी प्रार्थना करो, उनके लिए भी प्रभु आशीष करे, उनके भी काम धंधा को बरकत मिले, उनका भी योजना पूरा करे, ताकि हम लोग प्रार्थना करें उनकी भलाई हो, हमारी भलाई हो, दुनिया का भला हो। सब याद रखो, परमेश्वर में चलते प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर में था, जिस भाई भवन बना दिया उनके रोजगार, उन काम धंधा बरकत मिले। हम जो विश्वास में जो लाइव देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, उनका भी रोजगार काम धंधा बढ़े, उनको भी छका कर अच्छा करो। जिनको घर पाले घर पाले, जिनको घर नहीं घर, जिनको नौकरी नहीं कर, जिनको प्रमोशन नहीं प्रमोशन हो जाए। जो भी विश्वास से प्रार्थना करे, असंभव को खुद असंभव में करेगा और अनुग्रह करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य सिद्ध करेगा, रक्षा करेगा। आत्मा का द्वारा आपके जीवन में महिमा पाएगा। सामर्थ को धन्यवाद राजा, यीशु मसीह के नाम से आराधना करते हैं, आमीन। जोर से ताली मार के प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह, पहले हमारे पास बहुत शिकायत होता था, लेकिन जब यीशु है वो शिकायत करता नहीं है। शिकायत को सुनकर वो सीधा अपनी योजना को पूरा कर दे। इसलिए कभी भी याद रखो, कोई इनका वैसे ये होगा, वो नहीं तो ये नहीं पढ़ना। आप आ गया प्रभु, आज नहीं तो कल आपका द्वार खोल देगा। आप ऊंचा स्थान पे। मैं कहीं कहीं ये स्टेटस देखता हूँ रनिंग का, एक व्यक्ति एकदम करीब आया, 2-4 फीट आया, उसको अचानक पीछे मुड़, कोई आने के नहीं देखा, तब तक पीछे वाला जाके जीत गया। जब वो जीता हुआ तो पीछे देखने क्या जरूरत है। अक्सर इंसान वही हारता है जो पीछे पीछे देखते हैं, ये कर रहे वो कर रहे। ऐसा कभी पीछे मत देखो, परमेश्वर आ गए तो आगे देखो, और जो आगे रास्ता परमेश्वर को देगा वो सही रास्ते में चलेगा और ऊंचा कामयाब होएगा और ऊंचा आशीष पड़ेगा। प्रेरितों के नाम निकालो, प्रेरितों के नाम, प्रेरितों के नाम 2 अध्याय 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहला क्या है? शिक्षा पाया। कलीसिया में रहने वाला ये 4 चीज याद रखो। कलीसिया आपका है, आप कलीसिया के हैं, तो ये 4 चीज आपके जीवन में होना जरूरी है। प्रेरितों से शिक्षा पाया। हाँ, प्रेरितों ने पहला शिक्षा पाया, शिक्षा पाने। हाँ, और संगति रखने। अच्छा, संगति आपके साथ हमेशा काम आएगा। एक पिलर है प्रेरितों की शिक्षा, दूसरा पिलर कौन सा है? संगति। हाँ, तीसरा और रोटी तोड़ने। रोटी प्रभु में हर महीने में आपको रोटी तोड़ना है। हाँ, और प्रार्थना करने में। ये 4 आप पिलर है। एक कलीसिया इस पिलर पर बना है, इस पिलर आपको लेके चलता है, ये पिलर आपको मजबूत देता है कलीसिया। तो इसलिए आपको ये 4 चीज याद रखने का। पहला, प्रेरितों के शिक्षा में रहना। कभी भी शिक्षा में रहेगा आप, जो वचन सुनकर आप ग्रहण करके चलेगा, कभी आप ना गिरेगा, ना प्रभु से दूर होएगा, ना तकलीफ होएगा, ना समस्या होएगा। और दूसरा क्या है? संगति। अच्छा, संगति प्रभु में जब आप संगति, कलीसिया के लोगों के साथ आप संगति रखेगा तो संगति में आपको मजबूत मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा। ये संगति आपको लेके चलता है परमेश्वर में। और तीसरा, प्रभु के जो बोझ है वो एक इच्छा होना चाहिए कि मैं जाके प्रभु का धन्यवाद करूँ, प्रभु का। और चौथा, जो निरंतर प्रार्थना करने का रहने का। ये 4 चीज जो है आपको लेके चलता है। ये पतरस जो अपने जीवन में, ये व्यक्ति छोट का आया, ये व्यक्ति दुर्बलता में चला गया, ये व्यक्ति
मनुष्य के संगति में चला गया, लेकिन इसके बाद जब ये विश्वास में आया, ये वचन अपनों को लिखा कि एक कलीसिया में आने वाला एक पिलर है, जैसा एक व्यक्ति है, उसके अंदर ये 4 गुण होना जरूरी है, तभी तो आशीष पाएगा, तभी तो उसका भला होगा, तभी तो उसका मार्ग मजबूत होगा, तभी तो उसकी योजना में प्रभु चलेगा, तभी तो प्रभु उसका इच्छा पूरा करेगा, प्रभु उसको चंगा करेगा, उसे आशीष करेगा, उसको भलाई करेगा। वो व्यक्ति प्रेम में रहेगा, अभिषेक में रहेगा और सामर्थ्य में रहेगा और अनुग्रह में रहेगा। याद रखो, जिसके अंदर एक भी कमी है वो आधा अधूरा विश्वास में फिर कामयाब होने के लिए मुश्किल है। तो आज वचन आया कि हमारा कमियों को प्रभु दूर करने के लिए आया, गलत संगत से निकल के अच्छा संगति में आने को ले आ, और बुराई से भलाई में आओ, और आंसुओं से आनंद में आने के लिए प्रभु इस वचन को लाया। तो प्रेरितों के जो 4 जो गुण प्रभु पतरस ने जो बताया, ये सामर्थ्य अभिषेक है। ये जो प्रेरितों के विश्वास, प्रेरितों के शिक्षा पाया, उसने शिक्षा पाने के बाद ये वचन, जब शिक्षा ना पाया तो वो गलत संगति में चला गया। कहाँ गया? जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने यीशु मसीह को जब पकड़ के ले गया, तो पतरस कहाँ से देखो, मत्ती का 26 अध्याय 71, एक वचन हम ध्यान से पढ़ेंगे। मत्ती का 26 का 71। हाँ, जब वह बाहर ड्योढ़ी में गया, अंदर रहने वाला कहाँ गया? ड्योढ़ी में। कहाँ पर गया? ड्योढ़ी में में गया। तो हाँ, दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां जाने की जरूरत क्या था, पहला गलती उसने कर दी अपनी। जब प्रभु पकड़वा गया, वो जाके प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन उसने कहा गया, गलत जगह गया। गलत जगह जाने से क्या होता है? गलत संगति मिलेगा, गलत लोग मिलेगा, तो आपका विश्वास जो आधा अधूरा उलझन में हो जाएगा आपके जीवन के। ये सही है क्या, वो सही है, ये अच्छा है क्या, वो है। जो यीशु मसीह की जब पकड़ा गया, यीशु मसीह ने उनको क्या शिक्षा दिया? प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करेगा तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होगा। जब आप प्रार्थना करेगा आशीष पाएगा। जब आप प्रार्थना करेगा छुटकारा मिलेगा। जब आप प्रार्थना करेगा आपको भला होगा। जब प्रार्थना किया प्रभु ने, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, अंधे का आंख खुल गया, गूंगों के मुंह खुल गया, बहरों का कान भी खुल गया और लंगड़े का पैर चलने लगा। यीशु जब प्रार्थना किया, वो देखा, लेकिन पतरस क्या हो गया? भूल गया। भूल कर जो गया, अभी फिर मैं मनुष्य के साथ जाएगा। तो वहाँ पर उसने लोग उसे पकड़ा और बोला तू यीशु के साथ रहने वाला। उनको वहाँ जरूरत नहीं। फिर से एक बार वचन पढ़े इसको। जब वह बाहर ड्योढ़ी में गया, तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ पर उसे कहा, ये भी तो नासरी के साथ था। तो इसलिए उसने झूठ बोलना सीखा। गलत जगह न जाने से क्या हो गया? उसको झूठ बोलना पड़ा। वो सही जगह रही मत हो, सच बोलते। इसके लिए गलत संगति के साथ मत रहो, कभी भी याद रखो। गलत संगति अच्छा को बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रभु में रहने के बाद विश्वास में का ये परखना जरूरी है। तो इसलिए आपको अगर आज ही भी अगर गलत संगति में गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता, परमेश्वर भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आप प्रार्थना करते रहो, खुदा की महिमा करो, कलीसिया में रहो। कलीसिया छोड़कर भटकने की कोशिश मत करो। कलीसिया आपको सामर्थ्य देता है, कलीसिया आपको अभिषेक देता है। अगर जिंदगी भर हम भटकते गया तो फिर हम स्वर्ग जाना भी मुश्किल हो जाएगा। याद रखो, स्वर्ग जाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आया, यहाँ का वचन अलग रहेगा, दूसरी का वचन अलग रहेगा, तीसरा जगह वचन अलग है। तो आप जो प्रेरित तो अच्छा शिक्षा वो पाता है, जो आशीष मिलेगा, उसका जिंदगी बदल जाएगा, उसका जीवन बदलेगा। आधा अधूरा सुनने से आपके जीवन में भलाई और मदद नहीं होएगा, प्रभु का विश्वास में मजबूत नहीं आएगा, आपके जीवन में मजबूत नहीं आएगा, आपका ऊंचा स्थान पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिल पाएगा आपको। याद रखो, फिर वो भटकते रहेगा। ये कलीसिया, वो कलीसिया, उधर इधर, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस कलीसिया को आपने मजबूत, आपको परमेश्वर ने बुलाया, उस कलीसिया में मजबूत से रहना आपको परमेश्वर। याद रख, कभी भटकने वाला वो भटकते रहेगा जिंदगी में, क्योंकि उसको मजबूती का
असर मजबूती मालूम नहीं उसको, तो वही व्यक्ति भटकते। उधर क्या मिलेगा कहीं नहीं मिला, कलीसिया एक है, लेकिन वो शिक्षा अलग अलग होता है। अलग के कारण उसका मन, उसका तन, उसका विश्वास क्या होता है, भटक जाते हैं। ना आशीष का होता है, ना चंगा जीवन पर रोटा सिवा। इसलिए आज आपको वचन है कि आप कलीसिया में आप मजबूत से बनो। खुद मजबूत नहीं होएगा, केवल पास्टर के ऊपर भरोसा रह के कुछ नहीं होने वाला। आप पास्टर जो है आपको मजबूत देता है। जब आप डॉक्टर के पास जाता है, दवा लाता है, वो दवा पीना जरूरी है। वो दवा नहीं पीगा और खिड़की के ऊपर समझो रख दिया, फ्रिज के ऊपर, फिर आपका तबीयत कैसा होएगा? अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। याद रखो इसके लिए, डॉक्टर कोई भी है जो आपका बीमारी देख कर वो दवा देगा, लेकिन आपको लेना, मन से लेना, श्रद्धा से लेना है और विश्वास से लेना, तब आपके जीवन में परिवर्तन है। इसलिए वचन को ध्यान से सुनना। 4 चीज़ आपको याद रखना। प्रेरितों की शिक्षा में मजबूत होना है कलीसिया में, और दूसरा संगति में, कलीसिया के संगति में रहना है, और तीसरा जो रोटी में तोड़ने में रहना, और चौथा प्रार्थना में। अगर ये चीज़ों में आप नहीं रहेगा तो आपका जीवन भटक जाएगा। कभी भी याद रखो, आपको भटकना है तो भटक सकता है, आपको अच्छा रहना तो और अच्छा बन सकता है। भटकने वाले को खुद को विश्वास होना चाहिए। पतरस भी भटक गया। भटकने के बाद वो देवड़ी पे गया, लोग बोले रहे यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के साथ। तो बोलते नहीं, यीशु मसीह कौन है? बहन की कसम, माँ की कसम, दादा की कसम, बोलते हैं ना झूठ बोलने से। तो इसलिए वो कसम खाना पड़ा। वो गलत संगति के बाद फिर वो पतरस ने ये जान लिया कि परमेश्वर में रहना तो विश्वास में रहना। आज आप लोग को विश्वास मजबूत के लिए आए, विश्वास में गिरने के लिए कोई भी नहीं आया। विश्वास को माना है, काम में हो सकता है गलतियाँ, मैं ये नहीं बोलता गलतियाँ नहीं हो सकता, लेकिन उसको सालों साल आप उसको ऐसे करते रहेगा तो क्या होगा? परमेश्वर कुछ फायदा नहीं। कहीं भी आप मजबूत बढ़ो, खुद को मजबूत होना है। अब जब आप खुद मजबूत नहीं आएगा तो आपकी नींव कभी भी गिर सकता है। खुद को मजबूत होना, खुद को प्रार्थना में, वचन में, आपको आशीष ही आशीष ही मिलेगा आपके जीवन में। याद रखो, आज ये कलीसिया, कल वो कलीसिया, परसों वो कलीसिया जाते रहेगा, वो घूमते ही रहेगा, घूमने वाला, और फिर वो परेशान, दिक्कत कम नहीं होगा। आपके विश्वास, आपकी मजबूती परमेश्वर आपको ले चलता है। इसलिए परमेश्वर में आने वालों को विश्वास करो, भरोसा करो। खुदा आपकी योजना देख के परमेश्वर आपको कहा। वो देवड़ी पे चला गया और वहाँ पूछने लगा कि ये, फिर उनको क्या हुआ? पतरस को दुख हुआ कि मैं नहीं जाने का, वहाँ जाकर मैं उसके जीवन में दुख और संघर्ष। फिर उसने इकट्ठा किया, मुझे अच्छा संगति में रहना। कौन सी संगति में रहना? अच्छा संगति। प्रेरितों के पहला अध्याय 14 वचन देखो। कुछ प्रेरितों यहाँ इकट्ठा हुआ, प्रार्थना में इकट्ठा हुआ, खुदा की महिमा में इकट्ठा हुआ। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटरी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और पहला अध्याय 14 वचन। 14 पढ़ो। ये सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर, कभी भी क्या, एक चित्त क्या होता है? पिलर मजबूत रहते, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर, कभी भी याद रखो, एक चित्त होकर प्रार्थना करेगा, यहाँ आएगा आपका विश्वास, तभी आपके जीवन में सामर्थ्य और शक्ति पाएगा। जब पतरस देखा कि एक चित्त होना जरूरी है, एक विश्वास होना जरूरी है, सभी इकट्ठा हुआ, वहाँ सब भटकने वाला क्या हो गया? एक जगह इकट्ठा हुआ। याद रखो, वचन आपको दुख दे सकता है, वचन आपको दर्द दे सकता है, दुख दर्द से आप आगे आ सकते हैं। जब तक आपके अंदर भय नहीं है तो आपको जीवन में शक्ति नहीं मिलेगा। एक डर होना चाहिए, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर आपके साथ हमेशा। याद रखो, तो एक चित्त होकर, एक मन होकर जब पतरस बाहर आकर और कहने लगा कि लोगों, प्रेरितों की जो शिक्षा, एक मन, एक विचार, एक सोच होना चाहिए। तब प्रेरितों के नाम 4 और 4 में जब वचन उसने लोगों को सुसमाचार दिया, देखो कितना लोग बदल गया। प्रेरितों के नाम 4 का 4 पढ़ा, प्रेरितों के नाम 4 का 4 पढ़ो। देखो वहाँ पर किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा में लोग प्रकट हुआ। परंतु वचन के सुनने वाले में
सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि पतरस ने खुदा के पास सामर्थ और शक्ति पाया, परमेश्वर अभिषेक पाया, उसने पवित्र आत्मा पाया, बल पाया, प्रेम पाया, मोहब्बत पाया, प्रभु की ताकत पाया उसने। तभी तो सुनने वाले में विश्वास हो गया। परमेश्वर आपके बात कोई नहीं सुन रहा, इसका मतलब आपका विश्वास मजबूत नहीं है। आपके बात से कोई आपका गुण नहीं गा रहा, इसका मतलब आपका मजबूत नहीं है। उसके सुधार के लेना, उसके आगे बढ़ना। परमेश्वर आपके विश्वास को जब तक मजबूत नहीं कर पाएगा, हिलते ही डुलते रहेगा। उस पिलर को मजबूत नहीं मिलता, याद रखो। जब आप परमेश्वर के पास आएगा, जब परमेश्वर का वचन सुनेगा, जब हर हफ्ता परमेश्वर में आके प्रार्थना आराधना में स्तुति में रहेगा, आपको दिन ब दिन मजबूत मिलता है। एक संडे आप अगर नहीं आ पाए तो दूसरा संडे भी मन नहीं आएगा, जाना देगा। दूसरा तीसरा भी, ये आपके सिलसिला में चलता ही रहेगा। फिर समस्या, दुख, संकट। पतरस उसको टुकरा दिया। पतरस ने सोचा कि बिना प्रार्थना कुछ नहीं। जब उसने केवल प्रार्थना और केवल वचन बोलने लगा, क्या बोलने लगा? वचन बोलने लगा, तो कितना लोग की संख्या आ गया वहां पर, देखो पढ़ो वचन। हाँ, परंतु वचन के सुनने वाले में से, वचन केवल सुनने वाला, वचन चमत्कार नहीं हुआ, वो केवल वचन सुनने वाले। हाँ, बहुतों ने विश्वास किया, क्योंकि उसकी बातों में ताकत है, उसके बातों में प्रभु है, उसके बातों में पवित्र आत्मा, उसके बातों में सामर्थ और शक्ति, अभिषेक है उसकी बातों में। जब आप बात करते हैं तो बात करने वाला आपने, परमेश्वर बात करता है। आमीन। बोलने वाला परमेश्वर है, कार्य करने वाला परमेश्वर है। व्यर्थ बात में ध्यान देगा तो कुछ होने वाला नहीं आप लोग को। आप इस दुनिया में चलना है, प्रभु को लेके चलना है। हालात कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, स्थिति कैसा भी हो, अगर गलत लोगों के साथ संगति किया तो जीवन गलत हो जाएगा। परमेश्वर पैसा जरूरी है, शरीर जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, घर जरूर, मकान, ये नहीं। प्रभु ने कहीं नहीं बोला धन के पीछे। हर चीज आपको जरूरत है, अच्छे लोग भी आपकी जरूरत है, अच्छा संगति भी जरूरत है आपको। जब आप अच्छे परमेश्वर के पास आया, अगर गलत संगति में जाएगा तो जीवन गलत होएगा, बुरे संगति में जाएगा तो बुरा होएगा। परमेश्वर कभी भी आए, ये संगति का असर हो जाता है आपके जीवन में। तो इसलिए आप जब अच्छे संगति में रहेगा तो अच्छे बोलने, केवल वचन बोलने से 5000 पुरुष का मन क्या हो गया? बदल गया। उसके सोच क्या हो गया? उसके विचार क्या हो गया? बदल गया। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसकी बातों पे आया। बोलने वाला पतरस ने, याद रखो कभी भी। जब आपका विश्वास मजबूत होएगा ना, जब तक विश्वास मजबूत रहेगा इंसान भटकते रहेगा। यहाँ कहाँ मिलेगा? वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। याद रखो, आप खुद मजबूत हो जाओ, भलाई के लिए, मदद के लिए, सहायता करने के लिए कुछ मजबूत हो जाओ। जब तक आप मजबूत नहीं हो पाएगा आपके जीवन मजबूत, तो पतरस जब मजबूत हो गया, उसकी स्थिति, उसकी गति, उसके जीवन, उसके सब कुछ मजबूत हो गया। फिर जब वचन बोलने लगा तो वहाँ 5000 लोग का मन बदल गया। कैसा? कितने लोग का? 5000। तभी मोबाइल था बुलाने के लिए, टीवी था नहीं था, ऐसा भीड़ था पहला नहीं था। फिर भी वहां पर इसका मतलब खुदा का सामर्थ उसका पर आया तो ऑटोमेटिक आ गया। आगे भी दूर है, वो पास आएगा। जब तक खुदा का सामर्थ नहीं पाएगा, खुदा का अनुग्रह नहीं पाएगा, अपना जीवन में तड़पते रहेगा। और नुकसान को कोई नहीं रोक सकता है, परेशान को कोई नहीं रोक सकता है, दुख को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज याद रखो आपके जीवन में। समस्या है तो समाधान हम आपका परमेश्वर है, दुख आए तो परमेश्वर है, दिक्कत आए तो परमेश्वर है। लेकिन आप परमेश्वर से दूर रहेगा तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जब पतरस पास आया, प्रभु का सामर्थ पाया, अनुग्रह पाया, दया पाया, फिर वो बोलने लगा तो भीड़ का भीड़ इकट्ठा हुआ, लोग सुनने लगा। सुनने के कारण कितने लोग वहां पर विश्वास किया? 5000 लोग विश्वास किया। हाँ, परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया, बहुतों ने प्रभु पर भरोसा किया, और उनके गिनती 5000 पुरुष। इसका मतलब 5000 पुरुष है लगभग। स्त्रियां कितना होगा, बच्चा कितना होगा, वहां संख्या नहीं लिखा।
अगर स्त्री 5,000 होता तो पुरुष 5,000 नहीं रहेगा, याद रखो। गिनती कम हो जाता है स्त्री से पुरुष का। कहीं भी मीटिंग में देखो 5,000 पुरुष आया तो लगभग बच्चे और स्त्री पकड़कर 10-11 हज़ार और होगा, याद रख। कभी मीटिंग में दो, कहीं भी दो। इसका मतलब वो 10,000, ये 5,000, कितना हो गया? 15,000 लगभग। इतना का एक साथ मनवा क्या हो गया? बदल गया, मन बदल गया उनका। प्रभु को अंगीकार किया, प्रार्थना कर रहे लेकिन उसमें ताकत नहीं है, प्रार्थना कर रहे उसमें चंगाई नहीं है, प्रार्थना कर रहे आशीष नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहे भलाई मदद नहीं हो रहे। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है आपके जीवन में। हालेलुया। बिना प्रार्थना का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का आत्मा उन पर आया तो वह सुनने वाला, वह चलने वाला की संख्या लगभग होते बढ़ते गया। याद रखो, आपका भी बढ़ते जाएगा, आपकी भी संख्या बढ़ते जाएगा, आपका आशीष बढ़ते जाएगा, आपकी उन्नति बढ़ते जाएगा, आपका प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा, आपके संतान बढ़ते जाएगा, आपके भलाई बढ़ते जाएगा, आपके अनुग्रह बढ़ते जाएगा। जब प्रभु को विश्वास करेगा तो परमेश्वर के अनुग्रह अपने जीवन संगति अच्छा होने से आपके जीवन को, आपके परमेश्वर के अनुग्रह का आपको कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर। इसलिए जब पतरस अपने जीवन बदला, अपने जीवन में बदलाव तो उसकी ज़िंदगी बदल गया। जब उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसके कार्य, उसके अनुग्रह सब बदल गया। आप भी जब तक नहीं बदल सकता है तो आपका कोई कार्य नहीं बदल सकते। याद रखो, आपको बदलना है। आपका स्थिति प्रभु देखेगा, आपकी गति देखेगा, आपको आगे आना है। आपके विचारों को, आपकी सोचों को जब परमेश्वर में आगे आया तो परमेश्वर आपके जीवन को कामयाब बनाता है। इसलिए आप जिस तरह कलीसिया में संगति में रहेगा, उसी संगति एक देख के दूसरा, दूसरा देख के तीसरा, किस तरह बदलता है, किस तरह खुदा ने आपको चुना, खुदा ने आपको बुलाया। जिस बुलावट को बुलाया आपको स्वीकार करना होगा और विश्वास में चलना होगा। जिस दिन आप विश्वास में चलागा, आपके हाथ को कोई रोक नहीं सकता है। वो आशीषी, भलाई, मदद होएगा, सहायता होएगा। इसलिए आपको विश्वास में चलना है, मजबूती में चलना है और अनुग्रह में चलना है, और खुदा आपको एक दिन कामयाब बनाएगा। याद रखो, खुदा पे आने वाला कामयाब है, क्योंकि आपका खुदा कामयाब है। आपका खुदा सृष्टि करता है, आपका खुदा ऊंचा स्थान, ऊंचा महिमा है। इसलिए प्रभु ने कहा अगर आप संगति में नहीं रहेगा, सही शिक्षा, पहला सही शिक्षा में आपको अब क्या कर रहा है, आपका विचार, आपकी सोच मजबूत, प्रभु सारे कार्य कर सकता। प्रभु उसके पास मैं बाद में करूँगा, मैं बाद में ऐसे नहीं, आज विश्वास में, आज ही प्रभु आपके जीवन चमत्कार करेगा। तो सही आपके संगति, सही शिक्षा मिलेगा। सही शिक्षा में आप जो भी आपके साथ काम सामने आएगा, सब काम हम करते रहेगा। सही शिक्षा वो होता है, वो झुकता है और प्रभु के कामों को आगे बढ़ाता है और प्रभु की योजनाओं को आगे बढ़ाता है। ना करके इनकार नहीं बोलते हैं। आपको पता है आपकी कलीसिया, ये कलीसिया किस तरह चल रहा है, इसमें क्या क्या जरूरत है। कभी याद आता है, हम लोग को याद आता है कलीसिया में कितने लोग हैं, कितने को सहायता, कितने को मदद है, क्या करने से। आपके एक गाना कलीसिया के लिए मजबूत है, आपके एक प्रार्थना कलीसिया के लिए मजबूत है, आपके एक दशमांश परमेश्वर के लिए ज़रूरत है, आपका छोटा मोटा बात परमेश्वर के कलीसिया के लिए ज़रूरत है। याद रखो, आपकी भलाई परमेश्वर चाहता है, मजबूती परमेश्वर चाहता है। जब तक आप मजबूत नहीं होगा, खुदा के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे मैं हो चाहे कोई। जिस दिन आप मजबूत होगा, आपकी स्थिति, आपकी गति, आपके घराना सब लोग मजबूत होएगा परमेश्वर के। अपने आप को मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, हरा नहीं सकते। याद रखो, आजकल का जो बात है, प्रभु ने कहा दुष्ट पर तुम विजय पाओ, लेकिन कुछ लोग को देख रहा है दुष्ट हम पर विजय पा रहा है। मुझे ऐसे लोग को देख के बहुत दुख होता है। प्रार्थना मजबूत करो, सताओ, कभी से सताओ है, आदम हव्वा से सताओ है, कभी से सताओ है, आदम हव्वा से सताओ होते ही रहे, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन उसमें आपको बुद्धि चला के
आपको आगे बढ़ना है, प्रार्थना। आपको एक हथियार दिया परमेश्वर ने, प्रार्थना। कौन सा हथियार? प्रार्थना। जब बच्चा शिक्षा में रहेगा तो प्रार्थना, दूसरों पे बोलना, ये सब परमेश्वर को शोभा नहीं देता। अपने आप को मजबूत करना, जब तक मजबूत नहीं होगा ये परेशान, ये दुख, ये संकट आते ही रहेगा। जिस दिन आप मजबूत हो गया, आपकी परिस्थिति, आपकी गति, आपकी स्थिति प्रभु संभालेगा। तो इसलिए आदम हव्वा भी अपनी परिस्थिति को संभाल नहीं पाया, तभी तो वाटिका से बाहर हो गया। क्यों हो गया? गलत संगति से, गलत विचारों से, गलत सोचों से आपको करना। आपको डेली उठ के प्रार्थना करना, डेली विश्वास में बढ़ना, डेली वचन पढ़ना, आपको डेली भलाई करना, डेली मदद करना। आपको समझो, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। आपका हर काम जैसे सीसी कैमरा देख रहा है, ऐसा आपको देख रहा है परमेश्वर। याद रखो, भलाई करते रहो, मदद करते रहो। काम कर रहे, हम यहाँ से हट जाएगा तो वो परमेश्वर देख रहे, याद रखो। कभी कभी हमारा भी मन नहीं होता, लेकिन परमेश्वर देख रहा करके हमको वह झुकना पड़ता है, करना पड़ता है। कई बार परमेश्वर में हमको विश्वास में, क्योंकि उनका वजह से मेरा आशीर्वाद क्या होएगा? चला जाएगा, चला जाएगा, रुक जाएगा, चला नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद क्या हो गया? रुक जाएगा, रुक जाएगा, एक दूसरे पर नहीं चला जाएगा। आपका आशीर्वाद आपके पास ही है, रुका हुआ है। अभी बैंक में देखो, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ लोन इधर उधर का हो गया, जीएसटी नहीं भरा, इनकम टैक्स नहीं भरा, तो बैंक वाला को क्या करते हैं? मेल आता है, मैसेज आता है, इसका अकाउंट को क्या कर दो? ब्लॉक कर दो, रुका दो। फिर तुम कितना चक्कर जाएगा तो तुम्हारा सुनने वाला नहीं, ऊपर का अधिकार से नहीं। ऊपर वाला क्या किया? जीएसटी वाला, इनकम टैक्स वाला क्या कर दिया? आपके चलने वाला अकाउंट को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। क्योंकि आपके जो फाइनेंस से, जो आपका लेन देन सही नहीं है, पैसा का विवरण आपके पास सही नहीं है, जो आपको जीएसटी भरना नहीं भर पा रहे, लोन भरना नहीं भर पा रहे, लिया। बहुत से लोग को मैं देखता हूँ, कुछ लोग को लेता है लेकिन देने के नाम नहीं आता है। बैंक से भी ले लेता है, बैंक से भी क्या करता है? ले लेता है। पहला सिस्टम ये बैंक में धोखा दिया, दूसरा बैंक। अभी नहीं, अभी आपका पैन कार्ड जो है लिंक है, बटन दबाओ, कितना आपके बैंक में अकाउंट से सब मालूम पड़ जाएगा। एक इंसान इतना कर सकता है तो परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर का क्या जानकारी कम है? तो इसलिए याद रखो कि अपने विश्वास को मजबूत करना है, अपनी स्थिति को जो गया गया मैं से कहता हूं, क्योंकि उससे आपकी परिस्थिति बदल सकता है। फिर आपने लेटर दिया, मैं ये सब भर दूंगा, गुनाह कबूल किया, आपने जो जो गलत पैसा उसमें से भर नहीं पाया, फिर भरेगा, फिर वापस ऊपर से लेटर आएगा, फिर होगा। टाइम लगता है कि नहीं? आशीर्वाद रुका कि नहीं रुका? रुका। तो उसी तरह आपका विश्वास को अगर आशीर्वाद रुका तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। दूसरों को बोल के कोई फायदा नहीं। हम सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के प्रार्थना करो। उधर के कितने लोग हैं कि रात सो गया और सुबह उठ नहीं पाया। तो पहला मैं बोलता उठ के, बहुत से कुछ लोग का आदत है मोबाइल देखने का, तुरंत मोबाइल मत देखो, पहले घुटने टेक के प्रार्थना करो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठते, प्रभु धन्यवाद तूने रात को संभाला। ये अच्छा शिक्षा है। कौन सा है? अच्छा शिक्षा है, अच्छा संगति है परमेश्वर का। तो परमेश्वर में हम अच्छा रहने से हमारा जीवन कार्य सिद्ध होएगा। निकलो पत्रस, और एक बात बोला आपको, पहला पत्रस 2 अध्याय 8 वचन पढ़ दो। किस बुलावट को बुलाया प्रभु ने? किससे आपको परमेश्वर ने चुनकर लेके आया? परमेश्वर। पहला प्रेरितों अध्याय 2 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ो। पहला पत्रस 2 अध्याय 8, 9, 10 पढ़ो। और ठेस लगने का पत्थर और 9 वचन पढ़ो, 9 वचन पढ़ा। पर तुम एक चुना हुआ, तुम एक चुना हुआ वंश, आप चुना, प्रभु ने आपको खड़ा किया।
अपनी महिमा उसके ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया। याद रखो, तुम चुना हुआ क्या है? वंश है। यीशु का लहू से तुम चुनाव वंश है। याद रखो, कलीसिया को संभालना, कलीसिया में चलना, कितना दिन और ऐसे छोड़ छोड़ के भाग जाएगा। मन आएगा तो आएगा, मन आएगा तो नहीं आएगा, फिर अपनी जिंदगी भी ऐसे होएगा। लापरवाही किसी का जिंदगी बचा नहीं सकता। याद रखो, आपके जीवन को खुदा कामयाब बनाएगा। याद रखो, कितने दिन और लापरवाही करेंगे, कितना दिन और परमेश्वर से दूर रहेगा। आपका जीवन परमेश्वर है, आपका सांस परमेश्वर है, आप जो खड़ा है जमीन परमेश्वर है। तो इसलिए आप चुना हुआ एक वंश है। हाँ, और राजपदधारी आप, हाँ, याजकों का समाज और पवित्र लोग आपको प्रभु इतना नाम दिया, राजा के सम्मुख के जैसा परमेश्वर। फिर से वचन पढ़े आप जोर से। पर तुम एक चुना हुआ, याद रखो, तुम मजबूत के लिए चुना गया, गिरने के लिए नहीं, बीमारों के लिए, दुर्बलता के लिए, कंगालपन होने के लिए नहीं चुना तुमको। याद रखो, मेरे पास ये नहीं है, वो हमेशा रोता रहे। आपकी स्थिति पहला गति मजबूत करो, सब आपके कदमों में बोलता। सामने समुंदर है। इज़राइल जब निकला, इज़राइल लोग मिस्र से, सामने समुंदर है, सामने भी डरा और पीछे भी डरा। प्रभु ने बोला आगे कदम रखो। प्रभु ने क्या बोला? इधर कदम रखो, लेकिन रख रहे नहीं रख रहे। उनको पता है डूब जाएगा, लेकिन ये पता नहीं परमेश्वर उसके साथ है। अब रखो कदम आगे, प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर बोले कदम रखो, नहीं डूब जाएंगे। आपका हिम्मत और हौसला आगे होना चाहिए। परिस्थिति से प्रभु निपटने के लिए तैयार है आपसे, लेकिन आप कामयाब तब होएगा एक कदम जो पीछे रखा है वो कदम आगे आओ, वो समुंदर क्या, आपकी सारी आशीषें खुल जाएगा, सारी भलाई खुल जाएगा। याद रखो, हालात को देख के उन लोग परिस्थिति का बदल गया। एक कदम पीछे होने से समुंदर दो बार नहीं हो पाया, एक कदम आगे रखने से हो गया। आप कदम खुदा के लिए आगे रखो कदम। मनुष्य को देख के पीछे मत हटाओ। ये मनुष्य को देखा, जहां पर खड़ा वहीं खड़ा रहेगा। आप याद रखो, आपको मनुष्य को नहीं देखना है, अपने को देखना है तो परमेश्वर को देखना। जिस बुलावट को तुम बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है राजपदधारी। पढ़ो वचन को। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम तो एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। आपके परिवार में आपको चुना, याद रखो। अब इनको उनको चुना करके ले रहा कोई फायदा नहीं है। खुदा ने आपको चुना, सबको नहीं चुनता, याद रखो। कोई भी तुम्हें चुना है तो खुदा तुम्हें खड़ा करेगा, याद रखो। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आशा, तुम्हारे परिवार में, खानदान में खुदा आपको चुना, पहले याद रखो। आमीन। खुदा चुना है तो खुदा खड़ा करेगा ही, लेकिन आपके पैर इधर पीछे परिवार को देख के, उधर कलीसिया को देख के, इधर अपने रिश्तेदार को देख के, उधर परमेश्वर को देख के, फिर आपका कदम आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है। लोगों को देखता एक कदम पीछे आ रहा है, प्रभु को देख रहा है तो आगे आ रहा है। पीछे देखने की क्या जरूरत है? जब प्रभु ने आपको चुना, खड़ा किया, कुछ नहीं तो क्या, विश्वास बढ़े। मदर टेरेसा देखिए, कदम आगे डाला। मैं बोलता हूँ वचन कोई भी बोल सकता है। मदर टेरेसा जो है ना, पास्टर लोग से सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है उसका। कोई भी हम भी जाकर खड़ा रह सकते 2 घंटा 4 घंटे, लेकिन
शरीर में से कीड़ा निकालने का इंसान बहुत कम ही लोग हैं। कोई घाव है उसको पोंछना, उसको पट्टी बांधना, मलहम बांधना, रोज़ उसकी सहायता करना। क्या वो माँ सुंदर नहीं थी? क्या ज्ञान कमी था? सब कुछ था उसके पास, लेकिन जब वो एक कदम आगे डाला तो फिर पीछे नहीं हटा। हम लोग को कोई कुछ बोल दिया तो कदम क्या होगा? पीछे पीछे। कोई डरा है तो पीछे पीछे। कुछ परेशान आया तो, कोई समस्या होएगा तो, नींद आया तो, दर्द हुआ तो पीछे आ सकते। तो वही तो हमको संसार से पीछे खींचता है कदम पर। आगे चलने का छोड़ के जिस दिन आप कदम पीछे लगा तो समझो आपका तकलीफ, परेशान, दिक्कत ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। याद रखो, लोगों को डरो मत। बहुत सालों आपको धमकाएगा, डराएगा, लेकिन उनको जवाब नहीं देना। इसका मतलब मुंह नहीं लगना है। आपका विश्वास को आगे बढ़ाना है। हाँ, आगे बढ़ो वचन का। पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राजपदधारी। प्रभु ने आपको राजा समान रखा। राजपदधारी, राजपदधारी जवाबदारी आपके पास है। इस दुनिया का और परमेश्वर का जवाबदारी आपके पास है। परमेश्वर का जवाबदारी आपके पास है। दुनिया भले आपको टुकरा सकता है, लेकिन परमेश्वर का जवाबदारी आपके पास है। हाँ, राजपदधारी याजकों का समान और पवित्र लोग और परमेश्वर के निजी प्रजा हो। खुद का प्रजा इधर उधर का नहीं है। उसका लहू ने आपको दिया। परमेश्वर लहू बहाया आपको, लहू से आपको खरीदा परमेश्वर। सोना चांदी से आपको परमेश्वर ने कहा। इसके लिए पतरस यूहन्ना, यही पतरस जब सुंदर द्वार पर एक आदमी बैठा था, भीख मांग रहा था, वो लंगड़ा था, उसके पैर नहीं था, वो भीख मांगने वाला था। भीख मांगे तो उसका घर चलता था। लेकिन यही पतरस, यही यूहन्ना जब उसके पास पहुंचा, बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं है, मेरे पास क्या है? यीशु है। यीशु के नाम से चल पा। यीशु में कहता, बार बार नाम लो। मैं हमेशा कहता, ये मैं पूरा हफ्ता यीशु 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 बताता। नाम लो, बार बार नाम लो, 1000 बार ने। खुद प्रार्थना नहीं आता है ना, यीशु यीशु बोलो, बस खत्म हो। जब उन्होंने कहा उठ जाओ, उठ गया। किसका नाम से? यीशु के नाम से। कदम आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। एक कदम, 2 कदम, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यीशु बोलते जाओ, बढ़ते जाओ, यीशु बोलते जाओ, बढ़ते जाओ। एक कदम परमेश्वर राजा का पद दिया आपको, मांगने वाला का पद नहीं दिया, रोने वाला का पद नहीं दिया। प्रभु में आने के बाद ये तकलीफ, ये परेशानी, दिक्कत, ये समस्या क्यों आता है? कहीं ना कहीं हमारा कदम पीछे हो रहा है। आज से हमारा कदम क्या करने का? आगे बढ़ने का। दुख जाएगा, संकट जाएगा, समस्या जाएगा, आंसू जाएगा, ऑटोमेटिक आपके जीवन जाएगा। हाँ, परमेश्वर के निजी प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आप अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया आपको। उसके गुण प्रकट करो। लेकिन क्या कर रहे हम लोग? कभी पीछे परिवार है, आगे प्रभु है। कभी उधर भी ताली बजा रहे, कभी इधर भी, कभी बोलते मैं यीशु यीशु, इधर भी यीशु। पर कोई आपको एक पाना है। प्रभु कभी नहीं बोला परिवार को छोड़ने का। याद रखो, याद रख कभी नहीं। मेरा प्यार मोहब्बत में चाहे परिवार हो, चाहे कलीसिया हो, कोई कमी नहीं। लेकिन परमेश्वर के साथ मुझे रिश्ता चलना है, बस उनको संभालना है। ये नहीं बोला कि आप परिवार छोड़ दो, ऐसा नहीं बोला। दोनों एडजस्ट करना है, लेकिन बात मेरा प्रभु का सुनना है बस मुझे। क्योंकि मेरा सुनने वाला मेरा खुदा। मनुष्य कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी उसको अच्छा लग करेगा, नहीं तो मार सकते, लेकिन वो परमेश्वर पलटी मारने वाला कभी भलाई कर सकता है। परमेश्वर याद है। आमीन। तो इसलिए
प्रभु ने आपको एक कदम आगे जाने को बोला, तो हम एक कदम क्या कर रहे हैं? पीछे रहे। एक कदम पीछे जाने वाला को मैं एक बात बताता, सुनो। एक भाई था, तो काले संडे आया, बस बाइबल लेकर आया, बाइबल पाया, प्रार्थना किया, फिर संडे तो कुछ नहीं। वो ऐसा एक स्टैंड था, उस पर रखा, फिर हफ्ता भर में उसके ऊपर धूल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। फिर संडे निकाला, फिर चलते चलते 2 चोर लोग था, एक मशान भूमि था उसका रास्ते पे, याद रख। ये मशान भूमि से जा रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद बाइबल लेके जा रहे प्रार्थना करने के लिए। और वो 2 जब वो दीवार पार करके उस गोनी को गिरा, तो एक चीज नीचे गिर गया था उस पार। बोला पहले इतना माल है, बांट लेगा, ये तेरा मेरा बांट रहा है। उतने में जो हफ्ते में एक ही दिन प्रार्थना करने वाला, चर्च जाने वाला व्यक्ति उधर आया, तो इनका गिनती कम हो गया। वो बोला एक तेरा मेरा एक हो गया, ये बोला तेरा ये है, और जो बाहर गिरा वो मेरा है। जो बाहर है गिरा वो, जो बाहर है वो तेरा, मेरा। फिर उसका पसीना आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए लोग दब रहे ना, परमेश्वर के ऐसा नहीं जा रहा। परमेश्वर बोला दुष्ट को दबाओ, लेकिन दुष्ट क्या कर रहे हैं? हमको दबा रहा है। क्यों दबा रहा है हमको? प्रार्थना जीवन में नहीं, भलाई नहीं, मदद नहीं, सहायता कर, दया नहीं, भक्ति नहीं, शक्ति नहीं, वचन नहीं। तो दबाएगा नहीं तो क्या करेगा? पेट पे खड़ा रख के दबाएगा, छाती पे रख के दबा देगा वो। उसका काम क्या है? दबाने का। प्रभु का काम क्या है? उठाने का, भला करने। कितना बार प्रभु रोज उठाए? हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए किसी का विश्वास कैसा हो, हम एक दूसरे का प्यार मोहब्बत रहे, भलाई रहे, अनुग्रह परमेश्वर प्रभु संभालेगा। नुकसान हुआ करके डरने का नहीं, कोई मदद नहीं करे करके डरने का नहीं, हम बीमार है करके डरने का नहीं। परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह जो आप रविवार जो रोटी तोड़ रहे हैं, आपका जो प्रभु का आराधना स्तुति है, वो किस तरह प्रभु ने अर्पित किया, कभी याद करते हैं? देखो, निकालो मत्ती का, निकालो मत्ती का 20 अध्याय 19 वचन पढ़ो। देखो मत्ती का 20 अध्याय, जो प्रभु ने आपको क्या त्याग दिया, प्रभु ने आपको किस तरह बचाया, किस तरह बुलाया, किस तरह खड़ा किया, किस तरह स्वर्ग को आपको अधिकार दिया, किस तरह प्रभु ने आपको उन्नत किया। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उससे ठट्ठा में, उसको प्रभु को क्या करेगा? ठट्ठा में उड़ाएगा। और वो आपके खातिर ठट्ठा में उड़ाया जाएगा। और कोड़े मारेंगे, उसके शरीर को छुर छुर करेंगे, और क्रूस पर चढ़ाए उसको क्या करेगा? ठट्ठा में उड़ाएगा, उसका शरीर चूर चूर करके, उसका लहू बहाकर आपको रोटी दिया, आपको द्रास रख दिया। रोटी का संगत है, रोटी तोड़ना बोलते, याद कर से क्या क्या परमेश्वर ने आपको किस दुख उठाकर आपको एक नया जीवन दिया, नया मार्ग दिखाया, नया आशीष दिया, सब कुछ आपको दिया, स्वर्ग का अधिकार दिया आपको। प्रभु में रहने वाला कोई शिक्षा नहीं बोला परमेश्वर, प्रभु में 8वां अध्याय में बोला ना, प्रभु में रहने वाला कोई शिक्षा नहीं है। इसका मतलब प्रार्थना भूल गया। जैसा वो व्यक्ति बाहर का मेरा है बोला ना, व्यक्ति कांपने लगा बाइबल पकड़ के ऐसे। उसका साथ बाइबल है, पवित्र साथ उसके हाथ में, लेकिन उसके हाथ पैर क्या हो रहा है? कहाँ से आवाज आया? कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान में कौन रहता है? भूत रहते माले में। उनको उसको ये मालूम नहीं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने अपनी लहू बहाया, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ किया, वो मारा गया, वो कुचला गया मेरे खातिर। उसको हर दिन याद रखो। जो हर दिन प्रार्थना करता है ना,
प्रभु उसके साथ हमेशा रहेगा, सुबह शाम तक। आमीन। यीशु 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 हमेशा आपके साथ रहेगा। विचार को बदलो, सोच को बदलो, आपके कामयाब होएगा भाई। लेकिन इनका वजह से वो, उनका वजह से मत बोलो। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे पापों के कारण, मैं बार बार बोला आप लोग को, नहीं बोला, उसने बोला मुझे लोग कुचलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन हमेशा का आपका जो पाप है हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग तो याद करने का परमेश्वर जब यहाँ पर आया ना, उपस्थित आपका जो निंदा चला जाएगा। प्रभु आपका ऊपर जो बोझ बड़ा निंदा था पाप का, उसने क्या किया, हमेशा के लिए ले लिया, हटा दिया। परमेश्वर बोझ से दबा हुए लोग को परमेश्वर का परिश्रम करने वाले के लिए निकाला परमेश्वर। ये याद रखो परमेश्वर किस तरह यीशु मसीह आपके लिए पश्चाताप पड़ा परमेश्वर। मूसा भी 40 साल लोगों के लिए क्या किया, पश्चाताप। प्रभु उसको चुना, जिस तरह चुना हुआ वंश लिखा है ना, उसी तरह परमेश्वर ने मूसा को भी चुना, आपको भी चुना, याद रखो। लेकिन जब समय आया तो सुख से छोड़कर उसने दुख को अंगीकार किया। इब्रानी निकालो, इब्रानी निकालो, इब्रानी का 11 अध्याय 23, 24, 25 पढ़ा। इब्रानी 11 का 23, 24 पढ़ा। विश्वास से मूसा की माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। आज्ञा कभी भी याद रखो, कोई धारा मत डरो, कोई तकलीफ हो रहे मत डरो, कोई समस्या मत डरो, कोई परेशान है, दुख है, क्योंकि प्रभु आज से पहला योजना बनाए आपके लिए। क्योंकि मूसा माँ के पेट में तभी से योजना बना। फिरौन ने 3 साल के बच्चे खत्म करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसी घर में प्रभु की योजना है आमीन कि वही वो पाल पोल कर बड़ा हो जाए। 40 साल प्रभु ने फिरौन के घर में रखा था। बजाओ ताली परमेश्वर का। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूसा का जो माता पिता का विश्वास मजबूत, आपका विश्वास मजबूत करो। आपको मालूम पड़ा नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, खड़े रहो, घुटने टेक के प्रार्थना करो कि जिसने आज्ञा दिया ना, उसका आज्ञा भी बदल देगा परमेश्वर। आमीन। याद रख। हालेलुया। लेकिन आपको परिस्थिति देख के, हालत देख के आप डरो मत, ना घबराओ, विरोध मत करो किसी का। मैं बोलता हूँ विरोध करना गुनाह है, उल्टा बोलना गुनाह है। कोई विरोध कर रहे हैं और प्रार्थना करो, उसका मन क्या होगा, बदल जाएगा। उसका विचार क्या होगा, बदल जाएगा। उसकी सोच क्या होगा। जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिरौन जो मारने की धमका दिया, उसी घर में प्रभु ने एक योजना बनाई कि ये बच्चा वहीं पड़े 40 साल तक। हालेलुया, बोला हालेलुया। इस देश के कोई लोग आपको तुच्छ जान रहे, कोई भी, आप डरो मत, इधर उधर देख के घबराओ मत, अपना प्रार्थना चाले। पतरस गलत संगति से क्या हो गया, डर गया, जहाँ नहीं जाने का वहां गया, इसके लिए उसको कष्ट आया, दुख आया और झूठ बोलना पड़ा। याद रख, प्रार्थना करो, हर समस्या का समाधान परमेश्वर आपको देगा। हिम्मत रखो, प्रभु आपके साथ है। मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे परेशान, हमेशा प्रभु आपके साथ। आप प्रार्थना करो, बस प्रभु आपकी योजना को सिद्ध करे। आगे पढ़ो, 24 पढ़ा। विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, क्योंकि खुदा की योजना है, वो खुदा के कार्य है। वो चुना है तो खड़ा करेगा आपको, लेकिन बहाना मत बनाओ, इनके वजह से यह हो गया, वो ये अड़चन मत करो। परमेश्वर अड़चन मत करो, मन को दृढ़ करो।
पूरा दिशा दशा पलट देगा परमेश्वर। आपकी रुकावट को बदल देगा, आपकी बीमारियों को, आपके कंगालपन को, आपके अविश्वास को बदल देगा परमेश्वर। क्योंकि मूसा समझ गया कि आज मुझे मेरा खुदा बुलावट को बुलाया, मैं स्वीकार करूंगा। सबको क्या किया? टुकड़ा दिया। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्योंकि परमेश्वर योजना हुआ 40 तक था वहां रहने के लिए, और 40 साल इस्राएलों के साथ रहेगा परमेश्वर के साथ। पलट सकता कभी भी। आपका विश्वास मजबूत करो, आपकी सारी जो दिक्कतें परेशान कभी बता सकते हैं। इसका समय नहीं लगता। एक कदम आगे लगाओ, एक कदम आगे लगाओ, बोलो यीशु। एक कदम आगे लग, क्या बोलने का? यीशु। और बोलो यीशु। और बोलो यीशु। जरा स्लो बोलो यीशु। ये आपका दिशा दशा बदल सकता है, लेकिन ये कलीसा वो कलीसा कोई फायदा नहीं है। आप मजबूत करो। आपका मजबूत स्थिति विरोधियों का मुंह बंद कर सकता है, याद रखो। लेकिन अपने मुंह से इनका उनका बोलना गलत है, याद रखो। अब प्रेयर करो, हालात परिस्थिति बदल जाए। तो मूसा ने उस सुख को हटाकर परमेश्वर का साथ दुख भोगने के लिए तैयार हो गए। लेकिन परमेश्वर दुख देगा नहीं देगा, याद रखो। चैलेंज के साथ है। अद्भुत का आश्चर्य कार्य करने वाले के पास दुख है, संकट है, बीमारी, दुर्बलता है, नहीं है। याद रखो। हम परमेश्वर का विश्वास मजबूत नहीं कर पाने वाले, तो दूसरा हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? हमारे विश्वास को दबा रहा है। ये याद रखो। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज हमारे विश्वास और मजबूत करना परिस्थिति ऑटोमेटिक आपके जीवन को कामयाब बनाए, क्योंकि प्रभु विश्वास को कामयाब बनाते हैं। किस तरह? देखो, प्रेरितों दूसरा का 43 पढ़ो, दूसरा प्रेरितों दूसरा अध्याय 43 वचन पढ़ो। प्रेरितों के नाम दूसरा अध्याय 43 वचन पढ़ा। और सब लोगों पर 42 पढ़ के बाद में 43 पढ़ा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हमेशा यहाँ शिक्षा पाने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। शिक्षा मिला यहाँ पर आने का अच्छा शिक्षा मिला। गलत संगति छूट जाएगा। कौन क्या बोलते बोलने दो, हमको उससे लेना देना है। हमारा विश्वास को, हमको किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके सर्टिफिकेट आपके पास है, याद रखो। कोई बुरा बोलते तो आप बुरा नहीं होगा, कोई अच्छा बोलो तो आप अच्छा नहीं पा सकते। प्रभु के पास आप अच्छा है। बुलावट को आप बुला स्वीकार किया, प्रभु का भवन में है, आप अच्छे और अच्छे ही रहेंगे। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाए और संगति रखने, अच्छा संगति रखने, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हमेशा लौलीन बोलते, हमेशा याद रखें, लौलीन रहे। हाँ। और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों पर क्या छा गया? भय छा गया। हाँ। और बहुत से अद्भुत काम। हाँ। कौन सा अद्भुत काम? पढ़ने वाले से बोल रहा हूँ। कौन सा अद्भुत? बहुत से अद्भुत कार्य। वही लिखा क्या और कुछ लिखा? बहुत से। पढ़ो फिर। और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों पर ऑटोमेटिक क्या हो गया? भय छा गया। और बहुत से अद्भुत काम। और एक दो नहीं है। जब आप अच्छा शिक्षा पाएगा, संगति में अच्छा रहेगा, कलीसिया में मजबूत हो करो। जो होता है मैं करूँगा। एक प्रार्थना, एक काम, एक 10 मास, कोई भी आप, मैं करूँगा। बस अद्भुत कार्य आपके पास है। जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं ना, अद्भुत काम नहीं हो सकते। पैसा पालते में ये खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा, ये खाएगा, वो खाएगा, शरीर भी तकलीफ, विश्वास भी तकलीफ, आत्मा भी तकलीफ।
फिर बाद में दुख दर्द कौन उठाएगा? खाली परमेश्वर उठाने का? हाँ, याद रखो, अद्भुत कार्य आज भी करेगा आपके जीवन में। जब तक आपका विश्वास को मजबूत नहीं करेगा तो कैसा आएगा? पढ़ो। हाँ, और चिन्ह पेरुते के द्वारा, जिन पेरुतों के द्वारा प्रकट होते थे, आपके द्वारा भी प्रकट होगा। जब आपका विश्वास मजबूत होएगा, उम्मीद मजबूत होएगा, तो अद्भुत कार्य आपके नाम से हो जाएगा। याद रखो, अद्भुत कार्य होएगा, आज ही होएगा। आज ही प्रार्थना करने वाले से, प्रार्थना में लोल रहने से क्या होता है? देखो, ये इसमें पेरितो क्या नाम लिखो, पेरितो क्या नाम, और 4 अध्याय 31 वचन पढ़ो। देखो, प्रार्थना करने से क्या होता है? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान क्या हो गया? जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गए। क्या हो गया? हिल गया। हिलना चाहिए आपकी प्रार्थना। दरिद्र चला जाना चाहिए, बीमारी चला जाना चाहिए, दुर्बलता जाना चाहिए, कष्ट निकल जाना चाहिए। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेगा, आपका स्थान हिलेगा नहीं। याद रखना, ये पत्रस ने लिखा है। ये पत्रस के द्वारा परमेश्वर बड़े चिन्ह चमत्कार किया। परमेश्वर आपके स्थान को आपको हिलाना है। मैं बैठूंगा ऐसे ही और आमीन करके चला जाऊंगा, बस। पास्टर बोलते रहेगा, मैं सुनता रहूंगा और मैं चला जाता हूं। जब आप प्रार्थना करेगा तो आपका स्थान लगा। याद रखो, आमीन। आपके जीवन को बड़े बड़े चमत्कार देखो। आज तो नहीं देख पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रभु से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं। याद रखो, एक कदम आगे बढ़ो। मैं देख रहा हूँ यहाँ, एक कदम आगे बढ़ो, उसके जीवन में अद्भुत कार्य दिख रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों का और भी होएगा, और उनको देख के आ गया, हमारे पीछे आ गया, हमारे आगे कैसे चला गया, हमारे साथ आ गया, हमारे आगे कैसे चला गया? क्योंकि खुदा का इच्छा को वो व्यक्ति प्रकट कर रहा होगा। ये छुटकारा हो सकता, प्रार्थना का द्वारा छुटकारा हो सकता है, लेकिन आशीष जो बंधन टूटना है तो खुद को आगे आना पड़ेगा। याद रखो, ये कहीं भी जाओ, कोई भी पास्टर के पास जाओ, कहीं भी कलीसिया में जाओ, ये टूटने वाला नहीं है। ये याद रखो, अगर बंधन तोड़ना है तो खुद को खड़ा रहना पड़ेगा, घुटने टेक के लोलीनों के प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आशीष चाहिए तो खुद को घुटने टेक के प्रार्थना करेगा। उसमें समस्या आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, लेकिन प्रभु आपके जीवन मजबूत से कार्य करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखो आप लोग, जब आप आगे आया तो आपकी सारी योजना, इसलिए एक कदम मुंह से आगे आया, सबसे आगे मुंह से आगे पैर आगे डाला तो सारे आशीष से क्या हो गया? रास्ता क्या हो गया? क्लियर हो गया। रास्ता क्या हो गया? खुल गया। आशीष भी खुल गया, भलाई भी खुल गया, मदद भी हो गया। तो एक कदम आपका जरूरत है आज। उसी एक कदम से आपके परिवार सब आशीषित होएगा। अब्राहम से बोला ना प्रभु ने, तो पीढ़ी से पीढ़ी आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को सुनो और ग्रहण करो और विश्वास में चलो। अपने विश्वास को जब तक मजबूत नहीं करेगा, अपनी सारी योजना को मजबूत, प्रभु इस वचन को आशीष में बदलना। प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करो, खड़े रहो। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर के सामर्थ, प्रभु के दया अनुग्रह और भलाई, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ। धन्यवाद। आत्म तो सत्यम तो आराधिंतुनो, आराधन चेतनो अन्निवेलना, आत्म तो सत्यम तो आराधिंतुनो, ना प्राण प्रेयोडे सहियाको, नरगन्न तंड्रि नायेसुको, ना प्राण प्रेयोडे सहियाको, नरगन्न तंड्रि नायेसुको,
స్తోత్రము స్తుతి చేయుట నాకెంతో శోభస్కరము స్తుతి చేయుట నాకెంతో శోభస్కరము స్తుతి 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 ఆరాధన హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన స్తుతి 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 ఆరాధన హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన 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 ఆరాధన
जो भी आज यहाँ आया हम उनके जो श्रद्धा भक्ति विश्वास आगे बढ़े, उन्नति करे प्रभु दया करो। आत्मा को द्वारा महिमा आत्मा को द्वारा कर पवित्र आत्मा जो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाए, अच्छा हो जाए। जो प्रतिदिन जो लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं नौकरी मिले, उनकी प्रमोशन हो जाए। कोई बच्चा कलेक्टर बन रहा है, IPS IAS बन जाए। हमारे जो घर में जिनको घर मिले, नौकरी मिले। जो बीमार है दुर्बलता उसकी सहायता करो, मदद करो। आप किसी को मदद करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हर राज करो। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे इंजीनियर हो, चाहे परमेश्वर डॉक्टर हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे बॉर्डर शक्ति रक्षा करना संभालना कार्य, आत्मा का द्वारा बल दो, हिम्मत ताकत, यीशु के नाम से